Hello friend, I am Balwant Singh, Assistant Professor in the Department of Electronics and Communication Engineering, IMS Engineering College, Ghaziabad, which is affiliated with Dr. APJ Abdul Kalam Technical University, Lucknow. In the last lectures, we had discussed about the discrete time Fourier transform and its properties, continuous time Fourier transform with properties, Fourier series, continuous, of course, continuous and discrete time for both Fourier series, and with the along with the properties. In these lectures, we will discuss about the discrete Fourier transform. Discrete Fourier transform. There is a difference between DTFT and DFT. Okay, so you have to अंडरस्टैंड DTFT, हालांकि जो आपका DFT है ये आपका DTFT से ही आया है. देखो हमने दो चीज़ें पढ़ी थी DTFT में. जब हम किसी भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो जो आपका स्पेक्ट्रम आता है वो कॉन्टिन्यूअस होता है. मीन्स कोई आपका सिग्नल डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है. अगर हम इसका DTFT लेते हैं, सपोज करते हैं, तो जो आपका उसका स्पेक्ट्रम आता है, एक तो क्या आता है, कॉन्टिन्यूअस आता है. सेकंड क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी क्या है इसकी, सेकंड प्रॉपर्टी ये है -π to π, ये पीरियोडिक होता है. तो दो बातें हैं. फर्स्ट वन इज दिस इज कॉन्टिन्यूअस, दूसरा क्या होता है, पीरियोडिक होता है. अब इसी सिग्नल को फिर हम सैम्पलिंग ले लें. अगर जो आपका सिग्नल दिया हुआ है, स्पेक्ट्रम आ गया, स्पेक्ट्रम आएगा, पीरियोडिक होगा. पीरियोडिक सिग्नल की खास बात क्या होती है, इट स्टार्ट फ्रॉम -इनफाइनाइट एंड टर्मिनेट एट द +इनफाइनाइट. ओके, तो इनफाइनाइट ड्यूरेशन का होता है. तो अगर हम इसी सिग्नल का फिर सैम्पलिंग ले लें तो क्या बन जाएगा, आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बन जाएगा, लाइक दिस मैनर. आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल बन जाएगा. और फिर अगर हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो आपका क्या आता है, DFT आता है, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म. दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द फोरियर ट्रांसफॉर्म, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म. सो लेट्स स्टार्ट with some mathematical representation of this concept. Suppose you have a signal xn. xn क्या है, आपका 0 है इस इंटरवल से बाहर, 0 से n-1. मीन्स जो आपने xn लिया है, सपोज दिस इज द xn, ये इसकी लेंथ इतनी है, इसके आगे क्या है, ये यहाँ से इधर 0 है, यानी इसकी लेंथ क्या है, n1 है. उसके अलावा ये क्या है, 0 है. एक पहला एजम्पशंस ये हो गया. सेकेंड एजम्पशन इज डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का हम मान लेते हैं डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म आपका xe⁻j ओमेगा है. सेकेंड थिंग, दो बातें हो गई. तीसरी बात, अगर हम xn का फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो पीरियोडिक सिग्नल निकलेगा. ठीक है, तो जाहिर सी बात है. इससे पहले अगर एक चीज़ समझने की कोशिश करो, अगर यही आपका डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, ये वाला डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, इसी को हम एक पीरियड के लिए बार बार रिपीट करें. मीन सपोज करो ये आपने पीरियड मान लिया n, इसी को हम बार बार रिपीट करें. ठीक है, इसी को हम बार बार रिपीट करें, तो विद द हेल्प ऑफ दिस सिग्नल यू आर एबल टू जनरेट एक पीरियोडिक सिग्नल. ठीक है, एक डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स को बार बार आप रिपीट करते जाओगे, आपका एक पीरियोडिक सिग्नल जनरेट हो सकता है, जिसको हमने मान लिया x⁻n. जो पीरियोडिक सिग्नल आपका जनरेट हो रहा है उसको x⁻n मान लिया. अब यहां पे समझने वाली बात है कि ये x⁻n जो है इस पीरियड के लिए इस xn के बराबर होगा. ओके, जो आपने एज्यूम किया है, चूंकि आपने xn ही को तो एक्सटेंड किया है, तो अगर आपका xn बार बार आप रिपीट कर रहे हो तो आपका क्या होगा, उस ड्यूरेशन के लिए x⁻n और xn बराबर होंगे. ओके,
फॉर इंटरवल 0 to n-1। 0 to n-1 का मतलब ये हो गया कि लेंथ कितनी होगी, कैपिटल N होगी। ठीक, दो बात। तीसरा कंसेप्ट ये हो गया। चौथी बात ये है कि इफ यू हैव ए सिग्नल, पीरियोडिक सिग्नल, तो हम उसको फोरियर सीरीज कोफिशिएंट के टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फोरियर सीरीज कोफिशिएंट। ये हमने DTFT डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन में हमने देखा था। तो जहाँ पे फोरियर सीरीज कोफिशिएंट इज रिप्रेजेंटेड एट ए के इक्वल्स टू 1/n समेशन फॉर ए पीरियड। जैसे पीरियोडिक सिग्नल है तो पीरियोडिसिटी उसकी कितनी है, कैपिटल N है, x tilde n e की पावर माइनस j k twice pi कैपिटल N by n। दिस इज द बेसिक मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोरियर कोफिशिएंट ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ऑफ डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल। ठीक, एक बात तो ये हो गई। अब देखना है, हमको समझना ये है कि फॉर ए पीरियड जहां पे आपका x tilde n x n बराबर है, कौन से पीरियड के लिए बराबर है, 0 से लेके n-1, तो यू कैन राइट ए के इक्वल्स टू 0 to n-1, x tilde n की जगह क्या आ जाएगा, x n आ जाएगा। ठीक, सो दीज set of coefficient comprise the DFT of xn, simple. So we are able to understand that the DFT of xn is usually denoted by, अगर आपका xn denoted by x tilde k, then x tilde k will be Fourier series coefficient of AK। AK किसके लिए है, आपका x tilde n के लिए है, लेकिन पीरियड कितना है, सिंपल सा, जो आपका शुरुआत में xn जिसके लिए आपने डिफाइन किया था। ठीक, 1/n k इक्वल्स टू 0 to n-1 xn e की पावर माइनस j k ट्वाइस पाई बाई n इंटू, जहाँ पे k की वैल्यू क्या है, 0 से लेके n-1। एंड दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सिग्नल जिसका कि हमको DFT लेना है। तो xn की अगर आपको DFT लेना है, यू कैन रिप्रेजेंट बाय दिस इक्वेशन। एंड यहाँ पे अब समझना है हमको, चूंकि इनवर्स DFT भी निकालना है, तो विद द हेल्प ऑफ द x जो आपका फोरियर सीरीज का कंसेप्ट है, उसी को अगर हम अप्लाई कर दें तो देन वी आर एबल टू गेट xn इक्वल्स टू k इक्वल्स टू 0 to n-1 x tilde k e की पावर j k ट्वाइस पाई बाई n इंटू n। सिर्फ ये चीज़ हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो दिस इज द मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ DFT ऑफ ए सिग्नल। इंपॉर्टेंट पॉइंट इज DFT अच्छा इसलिए है क्योंकि इसके पास दो एल्गोरिथम हैं जो DFT के कैलकुलेशन को फास्ट बनाते हैं। दैट इज द फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। DFT के पास एल्गोरिथम्स हैं जो इसको फास्ट बनाते हैं, कैलकुलेशन फास्ट बनाते हैं। दैट इज अ फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म के पास दो एल्गोरिथम है, दैट इज डेसिमेशन इन टाइम, डेसिमेशन इन फ्रिक्वेंसी। ये अलग सब्जेक्ट की बात है, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग की बात है, वहाँ पे हम बाद में देखेंगे। सो DFT को समझने के लिए यहाँ पे हम चूँकि क्या है आपका ये देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्क्रीट टाइम फोरियर सीरीज एंड ट्रांसफॉर्म। सो टू बेटर अंडरस्टैंड लेट्स एज्यूम, या इसकी प्रॉपर्टी भी हम बोल सकते हैं कि n इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू n1। तो अगर आपका जो n है, अब यहाँ से हमको समझना पड़ेगा, एक आपका सिग्नल है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ये आपका सपोज करो डिस्क्रीट टाइम सिग्नल दिया हुआ है, ठीक है। ये इसकी जो लेंथ है वो n1 है, लेकिन जो हम इस डिस्क्रीट टाइम सिग्नल से जो पीरियोडिक सिग्नल बना रहे हैं उसकी पीरियोडिसिटी n1 नहीं है, वो कैपिटल N है, ठीक है, वो कैपिटल N है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पीरियोडिसिटी कैपिटल N है, लेकिन जो सिग्नल दिया है डिस्क्रीट टाइम उसका ड्यूरेशन कितना n1 है। तो इन दोनों केसेस को समझने के लिए अगर कैपिटल N की वैल्यू यानी पीरियोडिसिटी इज ग्रेटर देन n1, सो x tilde k इक्वल्स टू 1/n x e की पावर j ट्वाइस पाई बाई n DFT ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ,
DFT करस्पॉन्ड्स द सैंपल ऑफ एक्स ई की पावर जे ओमेगा। कैसे? जब हमने सैंपल लिया है at every 2 pi by n, okay, and this equation leads us to conclude that x n can be uniquely represented by sample x e की पावर j ओमेगा। दो हमने जो पहले लेक्चर यहाँ पे हमने ये बात करा था, जो हमने बात करा था कि इसी सिग्नल का हम सैंपल ले रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात है, अगर हम यहाँ पे लेट अस कंसीडर ए सैंपल ऑफ जो आपका DTFT XN का DTFT है, जिसको आपने एक्स ई की पावर j ओमेगा से रिप्रेजेंट किया है, टेकन फॉर एवरी 2 पाई बाई m, जहाँ पे कैपिटल M इज लेस देन n1, सो दीज सैंपल करस्पॉन्ड टू मोर देन वन सीक्वेंस ऑफ ड्यूरेशन कैपिटल N1, जो आपका एक्चुअल सिग्नल है उसका जो ड्यूरेशन है। तो इसको समझने के लिए सपोज वी हैव टू सिग्नल्स, फर्स्ट वन इज x1n जो आपका जीरोथ इंस्टेंट पे 1 डिफाइंड है, 1 पे -1, 2 पे 0 2। सेकेंड वन यू हैव अनदर सिग्नल x2n जो क्या है यहाँ पे जीरोथ पे -1 एम्पलीट्यूड है, एंड लाइक दिस मैनर ये डिफाइंड। तो अगर हमने कैपिटल M की वैल्यू जो यहाँ पे ये माना है हमने ट्वाइस पाई बाई m, m इक्वल्स टू 4 माना, देन वी आर x1 इक्वल्स टू e की पावर j ट्वाइस पाई बाई k बाई 4 इक्वल्स टू ये सिग्नल, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म x1 e की पावर j ओमेगा, x1 टिल्डा कर लो, चलो x1 टिल्डा, और x2 e की पावर j ओमेगा। DFT और DTFT में रिलेशन होता है। अगर हम इसको थोड़ा सा क्लियरली लिखें तो वी कैन राइट x1 e की पावर j ट्वाइस पाई k बाई कैपिटल M, जो हम सैंपल लेंगे वो बाद में उसकी वैल्यू रखेंगे, और इसको लिख सकते हैं x2 e की पावर j ट्वाइस पाई k बाई कैपिटल M। ठीक, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है और इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म ये है, और अगर हम m इक्वल्स टू 4 रखते हैं, इन दिस केस वी आर एबल टू गेट दिस एंड दिस फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या है, सेम आएगा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ इट। टू बेटर अंडरस्टैंड लेट्स हैव एग्जाम्पल। जो आपका xn है, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके l-1 तक 1 डिफाइंड किया गया है। इसका हम DFT निकालेंगे, कैपिटल N पॉइंट DFT निकालेंगे। यहाँ कैपिटल N की वैल्यू अभी दी नहीं हुई है उसको निकालने से पहले हम इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सैम्पलिंग ले लेंगे। पहले जो हमारा कंसेप्ट है उसके हिसाब से इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, DFT निकालते हैं सॉरी, और फिर जो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है उससे भी निकाल सकते हो आप। तो सिंपल है, इसका अगर हम x ओमेगा निकालेंगे, फार्मूले में हमने रखा, एंड वी आर एबल टू गेट दिस वैल्यू। इस तरह के इक्वेशन हम पहले भी कर चुके हैं। सिंपल, xn की जगह 1 रखा, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके l-1 तक, 0 से लेके l-1 तक फार्मूले रख दिया, वी आर एबल टू गेट दिस वैल्यू। और इसका मैग्नीट्यूड अगर और फेज रिस्पॉन्स अगर हम ड्रॉ करेंगे तो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स विल कम लाइक दिस मैनर एंड फेज रिस्पॉन्स विल कम लाइक दिस मैनर। DTFT में हम लोगों ने प्रोसीजर पूरा पढ़ रखा है। अब देखो यही सिग्नल है इसी सिग्नल को हम क्या लेना है, हमको सैम्पलिंग करना है। इसी सिग्नल की क्या करनी है, हमको सैम्पलिंग करनी है। कैपिटल N पॉइंट DFT निकालना है, तो क्या क्या लेना पड़ेगा, एक पीरियड में नंबर ऑफ सैंपल्स कितने लेने पड़ेंगे, कैपिटल N लेने पड़ेंगे। जो हम यहाँ पे कैपिटल N पॉइंट DFT की बात करते हैं, तो कैपिटल N मतलब जैसे आपका यहाँ यहीं पे हमको समझना है, कैपिटल N का मतलब अगर आप एक पीरियड के अंदर, जैसे ये आपका एक पीरियड है, सपोज करो ये आपका एक पीरियड के लिए डिफाइन किया गया, कितने नंबर ऑफ सैंपल्स आप लेते हो, सपोज करो इसके लिए आपने 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर n
8 सैंपल लिए हैं तो कैपिटल N की वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई। अगर यहीं पे आपने 16 लिए हैं तो कैपिटल N की वैल्यू क्या हो गई, 16 हो गई। तो क्या हो जाएगा, अगर कैपिटल N की वैल्यू 8 लिया है तो हो जाएगा 8 पॉइंट DFT, और अगर 4 लिया है तो 4 पॉइंट DFT, और अगर 16 लिया है तो 16 पॉइंट DFT। दिस इज द मेन कंसेप्ट ऑफ द कैपिटल N। तो इस क्वेश्चन में जनरलाइज कैपिटल N ही लेना है। तो यहां पे इवेल्युएटेड एट द सेट ऑफ कैपिटल N इक्वली स्पेस्ड फ्रीक्वेंसीज ओमेगा के इक्वल्स टू ट्वाइस पाई के बाई एन। सिंपल, जो मैंने आपसे बात कहा है, हमने क्या करा है, ओमेगा के इक्वल्स टू ट्वाइस पाई के बाई एन, इस पे हमने सैंपल्स ले लिया। तो यानी क्या करना पड़ेगा, हमको ओमेगा की जगह ट्वाइस पाई के बाई एन रखना पड़ेगा लास्ट इक्वेशन में। ये जो हमने मैथमेटिकल इक्वेशन निकाला है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर जे ट्वाइस पाई के एल बाई एन, 1 माइनस ई की पावर माइनस जे ट्वाइस पाई के बाई एन, and after the some mathematical practice we are able to get this equation. This is basically sinc function. अब यहाँ पे देखो, if कैपिटल N और कैपिटल L यानी जो आपकी लेंथ है, अगर हमने दोनों को सेम कर लिया, यहाँ पे आप समझने जैसी बात है ये। इस इक्वेशन में L क्या है, जो सिग्नल दिया हुआ है, XN सिग्नल दिया हुआ है, उसकी लेंथ है। ये सपोज करो दिया है 1 1 1 1 1 1, इसकी लेंथ है L, ठीक। और इसका जो स्पेक्ट्रम आ रहा है, सपोज करो ये स्पेक्ट्रम आ गया, ये आ गया, एक पीरियड है, इसकी लेंथ L है, और ये क्या है, जितने नंबर ऑफ सैंपल्स आपने लिए, कितने, अगर मान लो यही एग्जांपल है 1 2 3 4 5 6, L की वैल्यू 6 है, या चलो 8 कर लेते हैं, 8 है, और यहाँ पे एक पीरियड के अंदर आपने कैपिटल N इक्वल्स टू 8 ले लिया, ठीक है। तो यानी नंबर ऑफ सैंपल्स भी आपने 8 लिया, जो उसकी लेंथ है, जो एक्चुअल सिग्नल था टाइम डोमेन में, वो भी 8 है। फॉर सच टाइप ऑफ केसेस मीन्स L कैपिटल N इक्वल्स टू L, तो आपका DFT क्या आ जाएगा, DFT बिकम्स XK इक्वल्स टू L, जब k इक्वल्स टू 0 है, और 0 जब k इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ओके, दिस इज द सिंपल कंसेप्ट। आप यहाँ पे वैल्यू रख के देख भी सकते हो, है ना। यहाँ पे हो जाएगा n से n कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आपका n कैपिटल N रख दोगे, फिर यहाँ से, है ना। तो सिंपल मैथमेटिक्स जब हम करेंगे तो वी आर एबल टू गेट दिस एक्सप्रेशन। यानी जो आपका सिग्नल की लेंथ है और n पॉइंट DFT जब दोनों बराबर होते हैं, दिस इज द वेरी इंटरेस्टिंग आउटकम, जो आपके प्रैक्टिकली जब आप करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट। देयर इज ओनली वन नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ द DFT, x ओमेगा इक्वल्स टू 0 एट द फ्रीक्वेंसीज ओमेगा k इक्वल्स टू, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे हम क्या रहे हैं, सैम्पलिंग कर रहे हैं ना उसकी, दैट्स वाई। सो according to the L point DFT, L point DFT is it is the sufficient to uniquely represent the sequence xn in the frequency domain, and it is apparent that it does not provide sufficient detail to yield good pictures of special characteristic of xn, means इससे हमको x, we are not able to get the good characteristic of, means characteristic of xn. Second one is omega k equals to twice pi k by L when capital N is greater than L, and in fact we can view this computation as expanding the size of sequence from L point to N point. यहाँ पे कैपिटल L और कैपिटल N के बीच में डिफरेंस आपको समझना है।
points by appending n minus l zeros to the sequence xn that is zero padding, means in the last here हमको अगर दोनों की लेंथ बराबर करनी है, मान लो कैपिटल एन की वैल्यू आपकी बड़ी है और उसको इसके बराबर करना है तो जीरो पैडिंग करना पड़ेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट द एन पॉइंट डीएफटी प्रोवाइड फाइनर इंटरपोलेशन देन द एल पॉइंट डीएफटी। इसी वजह से एन पॉइंट डीएफटी निकाला जाता है। क्यों? जितने भी नंबर ऑफ सैंपल्स आप लेना चाहो फोरियर ट्रांसफॉर्म का, उतने नंबर ऑफ सैंपल। ऐसा नहीं है कि जितने नंबर ऑफ इंस्टेंट डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में दिए हैं सिर्फ आप उतने ही सैंपल्स लो, आप अपने हिसाब से कितने भी नंबर ऑफ सैंपल्स ले सकते हो। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन वेयर एल इज इक्वल्स टू कैपिटल एन, एल इज इक्वल्स टू 10 एंड कैपिटल एन इज इक्वल्स टू 50. This is the magnitude representation, and this is you can see that number of samples in one period. You can count there is 1 2 3 4 5 6 7 8 up to the 50. There is a and L is 10, यानी जो आपका सिग्नल है, जो इनपुट सिग्नल है उसकी लेंथ कितनी है? 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसकी L जो है 10 है और कैपिटल N 50 कर लिया। सिमिलरली यहाँ पे भी आपने करा, जो आपका फेज रिप्रेजेंटेशन आया था, इस वाले सिग्नल की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। सैम्पलिंग करा है आपने इस सिग्नल पे कैपिटल N की वैल्यू 50 लेके, ठीक। तो ये दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ। और अच्छे समझने के लिए सपोज करते हैं आपका एक सिग्नल दिया है ए की पावर n u n फॉर द रेंज ऑफ 0 to n - 1। जो बेसिक फार्मूला है एक्स के का, उसमें हमने वैल्यू पुट कर दिया। कहाँ से कहाँ तक डिफाइन है? 0 से लेके n - 1 तक। तो समेशन रेंज 0 to n - 1 ए की पावर n। आफ्टर द सम मैथमेटिकल practice we are able to get this one 1 minus a की पावर n divided by 1 minus a e की पावर minus j twice pi k by n। सिंपल फार्मूले में रख दिया, हमारा सिंपल। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इफ यू हैव ए सिग्नल un minus कैपिटल n। यहाँ पे हमने कैपिटल n की वैल्यू रख दी है, कैपिटल n इज इक्वल्स टू 4। थोड़ा समझने के लिए, अब कैपिटल N क्या है हमको बताने की जरूरत नहीं है। कैपिटल N नंबर ऑफ सैंपल्स इन ए पीरियड। तो x के आपका क्या हो जाएगा फार्मूले में, आप ये दिस इज द योर फार्मूला, और यहाँ पे आप जो वैल्यू पुट करेंगे, पहले अब देखते हैं यहाँ पे k की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि यहाँ पे k है ना आपका। k क्या होगा आपका? k इक्वल टू 0 से लेके n - 1। n की वैल्यू 4 है तो k की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी, एक 1 होगी, एक 2 होगी, एक 3 होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या करा, k की वैल्यू 0 रखी तो फार्मूले में भी 0 हो गया। इस जगह देखो ये k 0 हो गया, ओके। मैथमेटिक्स किया, यू आर एबल टू गेट 4। सिमिलरली k इक्वल टू 1 रखा तो यहाँ पे k की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। 1 हो गया। देखो अब देखना e की पावर 0 e की, सबको ऐड कर लो। ये देखो हमको ये ध्यान रखना है, दिस कम्स cos ट्वाइस पाई बाई 4 माइनस j साइन ट्वाइस पाई बाई 4। सिमिलरली इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं, इसको भी ब्रेक कर सकते हैं। आफ्टर द सम मैथमेटिक्स यू आर एबल टू गेट x1 इक्वल्स टू 0 and x2 and x3 is equals to 0 with the help of this. So xk will be defined as xk will come 4 0 0 0. Next one, we are able to represent DFT with the help of the Twiddle factor, and Twiddle factor is defined as Wn is equals to e की पावर माइनस j ओमेगा n। तो हमारा जो फार्मूला था
उसी में e की पावर माइनस जे ट्वाइस पाई n की जगह हमने रख दिया डब्ल्यू एन के एन, तो आपका ये एक्स के लिए फार्मूला बन जाएगा। सिमिलरली x माइनस के लिए फार्मूला बन जाएगा। और अगर हम DFT को मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो एक्स एन इक्वल्स टू डब्ल्यू एन एक्स एन एंड इनवर्स DFT विल बी डिफाइंड लाइक दिस मैनर। डब्ल्यू एन ट्रिडल फैक्टर को हम मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं एंड एक्स एन इज रिप्रेजेंटेड लाइक दिस मैनर। एंड सपोज करते हैं हमने n इक्वल्स टू 4 के लिए ट्रिडल फैक्टर हमको ड्रॉ करना है, तो इस देखो ये डब्ल्यू एन की पावर के एन होता है, तो यहाँ पे n मान लो 0 1 2 3 और यहाँ पे k मान लेते हैं 0 1 2। सपोज करो इसके लिए देखते हैं, तो डब्ल्यू के एन, के की वैल्यू भी क्या है 1 है और n की वैल्यू भी 1 है, तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू एन की पावर 1, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ देखो आपके n की वैल्यू 2 है, k की वैल्यू 1 है, तो क्या हो जाएगा डब्ल्यू टू की पावर 4। और हमको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, डब्ल्यू एन इक्वल्स टू ई की पावर माइनस जे ट्वाइस पाई बाई एन, ठीक है। तो ये वैल्यू जब हम रखेंगे डब्ल्यू ई की पावर माइनस जे ट्वाइस पाई बाई एन, तो ये क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 4 है, e की पावर माइनस जे पाई बाई 2। अब इसी के ऊपर 2 लगा दोगे तो बस कॉस थीटा साइन थीटा ये हो जाएगा आपका कॉस, अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस जे साइन पाई, इसकी वैल्यू हम निकाल लें। सिमिलरली हर एलिमेंट यू आर एबल टू कैलकुलेट एवरी एलिमेंट इन दिस मैट्रिक्स। सिमिलरली हम कॉन्जुगेट भी निकाल, कॉन्जुगेट सिंपल क्या है, जहाँ जहाँ कॉम्प्लेक्स फॉर्म है वहाँ जहाँ माइनस है उसको प्लस कर लो, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर लो। देखो यहाँ माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो ठीक है। सो अब यहाँ पे अगर मान लो एक्स एन इक्वल टू, सिंपल एग्जाम्पल से समझाया गया है, इफ एक्स एन इक्वल टू 0 1 2 3, तो देखो कितना सिंपल, कितना आसानी से हो जाएगा। एक्स एन 0 1 2 3, यहाँ पे कैपिटल N इक्वल टू 4 लेना है, तो ट्रिडल फैक्टर आपने डिफाइन किया है। अगर ध्यान नहीं आएगा तो यू कैन कैलकुलेट बाय दिस कंसेप्ट। ट्रिडल फैक्टर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर दिया, वी आर एबल टू गेट 6 -2 + 2j -2 -2 -2j एंड लाइक दिस मैनर xk इक्वल टू दिस वन। और सिमिलरली IDFT भी हम निकाल सकते हैं, IDFT ये, और इस सिग्नल को एग्जाम्पल IDFT निकालने की, ये सिग्नल 4 4 4 कॉन्जुगेट ऑफ जो ट्रिडल फैक्टर था वो वाला मैट्रिक्स यहाँ पे लगते हैं। ध्यान रखना 1/n भी यहाँ पे रखना है और दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो दी आर एबल टू गेट। तो विद द हेल्प ऑफ द ट्रिडल फैक्टर एंड दिस कंसेप्ट यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट द DFT of the given signal. So, thank you very much.